Hello, dear students. In this video session, we will continue the topics related to the previous video session. पिछले वीडियो सेशन में हम बायोट-सैवर्ट्स लॉ और उसके एप्लीकेशंस की बात कर रहे थे, जिसमें हमने ये एक स्ट्रेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड किया था। फर्स्ट एप्लीकेशन था ये। ओके, वी हैव डन दिस ऑलरेडी, यू नो वेरी वेल। जिसकी मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास ये आई थी μ0/4π 2I/a, जब हम इस कंडक्टर को एक इनफाइनाइट लेंथ का कंसीडर करते हैं। नाउ टुडेज टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी इज मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर लूप। इस तरह का एक सर्कुलर लूप है, करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो सर्कुलर है। जो पहले एक स्ट्रेट कंडक्टर था पिछले टॉपिक में, ये भी बायोट-सैवर्ट्स लॉ का ही एप्लीकेशन है, लेकिन यहाँ कंडक्टर की जो शेप है वो एक सर्कुलर लूप की तरह है। हम इसको रिंग भी कहते हैं, सर्कुलर लूप और ए रिंग और एक कॉइल कैरिंग करंट। तो ये एक कॉइल है कैरिंग करंट, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। लेट्स कंसिडर अ सर्कुलर रिंग ऑफ कंडक्टिंग वायर। मान लो ये सर्कुलर रिंग है कंडक्टिंग वायर का, जिसका रेडियस है स्मॉल ए। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ ये रेडियस इसका स्मॉल ए। P इज ए पॉइंट ऑन द एक्सिस, और इसी सर्कुलर वायर के एक्सिस, ये एक्सिस वाली लाइन है, इस एक्सिस पर कोई पॉइंट है यहाँ पर P। दिस इज द पॉइंट P हेयर, नॉट मेंशन्ड। तो इस पॉइंट पर हमने, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है। पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप एट विच द मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी फाइंड आउट। ओके, लेट x इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P। सेंटर से, सर्कुलर लूप के सेंटर से इस P पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसको x लेट कर लिया फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। नाउ व्हाट हैपेंस, लेट xy बी द स्मॉल एलिमेंट ऑफ द लेंथ dl। तो ये जो पूरा का पूरा सर्कुलर रिंग है, इसके एक छोटा सा पार्ट xy जिसकी लेंथ dl हो, तो ये एक लेंथ एलिमेंट लिया गया और I इंटू dl कर देंगे तो करंट एलिमेंट हो जाएगा। और इस करंट एलिमेंट का B पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, पहले उसको फाइंड किया जाएगा। तो एक छोटे से पार्ट का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको dB नाम दिया गया, dB। सो हेयर अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट्स लॉ, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, बायोट-सैवर्ट्स लॉ क्या कहता है कि स्मॉल एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, μ0/4π IDL sin θ/r²। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं पीछे। ठीक है, तो उसी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है यहाँ। थीटा π/2 कैसे है कि ये वाला जो dl है ये इस तरह से लूप है। ठीक है, तो dl का डायरेक्शन यहाँ से लूप के एक टॉप पॉइंट से इस तरह से हो जाएगा, और एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है वो इस तरफ को है। तो दोनों के बीच में एक इस तरफ को जाने वाली लाइन और इधर को आने वाली लाइन में जो एंगल है वो 90 डिग्री का हो जाएगा। सो थीटा हेयर इज 90 डिग्री π/2। तो एक्सप्रेशन क्या बन जाता है, μ0/4π IDL/r²। इज इट क्लियर? ठीक है, IDL/r², ये चीज़ हो जाती है। जहाँ तक बात है डायरेक्शन की, डायरेक्शन ऑफ dv वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जिस प्लेन पर ये dl और r हैं दोनों, वहाँ से परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा dv वेक्टर का। तो यहाँ डायग्राम में देखेंगे, ये dl या r जिस प्लेन में आ रहा है, इस r से परपेंडिकुलर, तो ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो गया है ना। ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं आपस में। मान के चले कि ये थीटा एंगल बनता है इस r वेक्टर का, एक्सिस वाली लाइन के साथ एंगल थीटा है। तो इतना ही सेम एंगल ये जो dB है इस वर्टिकल लाइन के साथ बनाएगा। ये वाली लाइन वर्टिकल हो गई, दिस वन हॉरिजॉन्टल हो गई। ठीक है, तो वर्टिकल के साथ भी सिमेट्रिकली देखा गया तो इतना ही एंगल dB का है। तो जब हम dB को कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं तो एक कंपोनेंट वर्टिकल में और एक हॉरिजॉन्टल में जाएगा इधर। तो जिस डायरेक्शन के साथ इसका एंगल है थीटा बना हुआ, उधर इसका कॉस कंपोनेंट हो जाता है। तो dB कॉस थीटा इस डायरेक्शन में, और जस्ट इससे परपेंडिकुलर इधर हो जाएगा dB साइन थीटा। तो यानी कि कुल मिला के हमने dB को पहले कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया। क्लियर? यहाँ पर आ जाते हैं हम। सो रिजॉल्विंग dB इंटू द टू कंपोनेंट्स, ये सारी बात यहाँ पर लिखी गई। dB को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया गया, dB cos थीटा विच इज़ परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ठीक है, dB cos थीटा जो एक्सिस के परपेंडिकुलर था, ये वाला dB cos थीटा एक्सिस के परपेंडिकुलर, और dB sin थीटा अलॉन्ग द एक्सिस। दूसरा आ गया dB sin थीटा
विच इज़ along द एक्सिस ऑफ कॉइल एंड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल। उसके बाद क्या होता है, द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दीज एलिमेंट्स। यहाँ पर एक और पार्ट इसका, जैसे इधर dl था, xy पार्ट जो लिया था, ऐसे ही सेम इधर x डैश y डैश पार्ट हम इसी लूप का लेंगे और उसका भी जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होगा P पॉइंट पर, नाम दिया उसको dB डैश। ऐसे ही इस पोजीशन वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर है वो, और dB डैश को भी कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। तो एक कंपोनेंट ये हो जाता है dB डैश का cos थीटा और दूसरा dB डैश का sin थीटा, इसी डायरेक्शन के लॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही आ जाएगा dB डैश sin थीटा। इज दैट क्लियर? तो इस dB डैश को भी कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। अब मैग्नीट्यूड में जितना dB है उतना ही dB डैश है, तो ये दोनों कंपोनेंट्स मैग्नीट्यूड में बराबर और डायरेक्शन में ऑपोजिट हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। सो वर्टिकल कंपोनेंट्स गेट कैंसल्ड आउट एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स गेट एडेड अप। ठीक है, ऐसे इस तरफ को जितने भी कंपोनेंट आएंगे वो सब ऐड हो जाएंगे। ये तो हमने सिर्फ दो एलिमेंट लिए थे डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पर। ऐसे ही अगर थोड़ा सा आगे बढ़कर इधर को लेंगे, एक एलिमेंट यहाँ एक एलिमेंट यहाँ, तो उसकी भी दोनों कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में आके ऐड हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल वाले और वर्टिकल वाले कैंसिल हो जाएंगे। और आगे चलेंगे, इधर दो एलिमेंट ले लिए, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो उनके भी जो मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट वर्टिकल वाले कैंसिल और हॉरिजॉन्टल वाले ऐड अप हो जाएंगे। सो ओवरऑल कंक्लूजन लिखा कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बीइंग इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से कैंसिल ईच अदर, हैंस द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी ड्यू टू होल कॉइल इज इक्वल टू द सम ऑफ dB साइन। जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहे हैं कंपोनेंट वो dB साइन कंपोनेंट हैं और उनके सम के बराबर टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी। सो B इज इक्वल टू, सम करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं dB साइन थीटा। सो इंटीग्रेशन dB की वैल्यू μ0/4 पाई IDL/r², ये ऊपर आई हुई है, इंटू साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हम μ0/4 पाई I साइन थीटा/r², इसको बाहर निकाल लेते हैं और इंटीग्रेशन किसका करते हैं, dl का। dl ब्रैकेट के अंदर रहा, बाकी सारा बाहर आ गया। अब ये जो इंटेग्रल dl है, इंटेग्रल dl का मतलब dl प्लस dl प्लस dl प्लस dl करते जाएंगे तो टोटल लेंथ हो जाएगी, और इस लूप की टोटल लेंथ का मतलब है इसकी सरकमफ्रेंस। तो a रेडियस है तो सरकमफ्रेंस कितनी हो जाएगी, 2 पाई a। सो इंटेग्रल dl, तो इंटेग्रल dl अपना क्या बन गया, ये 2 पाई a बन गया। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे यहाँ पर 2 पाई a। नो अगर हम इधर राइट ट्रायंगल लें तो सी ओ यहाँ पॉइंट P है, इस राइट ट्रायंगल में साइन थीटा, थीटा यहाँ पर है, थीटा का बेस हो गया x, परपेंडिकुलर हो गया ये स्मॉल a, और हाइपोटेन्यूज हो गया r, r जिसकी वैल्यू है √x² प्लस a²। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो गया a और हाइपोटेन्यूज हो गया ये बोला √x² प्लस a²। सो साइन थीटा हेयर इज a/r, r की वैल्यू आगे रख लेंगे हम। सो μ0/4 पाई r² I साइन थीटा की जगह आ गया a/r इंटू 2 पाई a। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया गया, μ0I/4 पाई r³ ये हो गया r² इंटू r, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, μ0I/4 पाई r² इंटू r हो गया r³। ठीक है, और ऊपर क्या बना, 2 पाई a यहाँ पर है और a ये है, 2 पाई a²। ठीक है, अब ये 2 पाई a², इसमें जो पाई a² है, पाई r² एक तरह से एरिया हो गया इस कॉइल का, या हम r की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें, नीचे r³ आ रहा है और r यहाँ से कैलकुलेट करें तो √x² प्लस a² के बराबर है। तो r का क्यूब है, यानी कि r इज इक्वल टू √a² प्लस x² है, और इसका क्यूब करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। क्यूब ये पावर हो गई और ये जो रूट था